हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे कोनिक सेक्शन के अंदर हाइपरबोला। हम डिस्कस करेंगे आज हाइपरबोला के बारे में। तो सबसे पहले हम हाइपरबोला का फिगर देख लेते हैं कि वो फिगर कैसा होता है। तो हमने यहाँ पे हाइपरबोला का फिगर बना रखा है। इस तरह का हमें फिगर दिखता है और ये फिगर हम कहाँ से विजुलाइज करते हैं। तो जब हम डबल नेक्ड कोन लेते हैं और उस कोन को जब कोई प्लेन कट करती है और वो किस तरह से कट करती है, तो एक्सिस के पैरेलल में। तो जो हमारे पास फिगर बनता है वो फिगर किसका होता है, वो फिगर हाइपरबोला का होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका डेफिनेशन, उसके बाद हम इसे समझेंगे, फिर हम इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चलेंगे। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं। हमारे पास इसका डेफिनेशन है कि अ हाइपरबोला इज डिफाइंड टू बी द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। मतलब कह रहा है कि एक पॉइंट का वो लोकस है हम हाइपरबोला, और वो पॉइंट जो है प्लेन में मूव कर रहा है। और उसके साथ कंडीशन है इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो ग्रेटर देन 1। मतलब कह रहा है कि वो इस तरह से मूव कर रही है कि उनका फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक कांस्टेंट रेशियो के इक्वल है, और वो कांस्टेंट रेशियो जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमने लिया, मान लिया हमने ये हमारे पास P कोई पॉइंट है एक्स वाई जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ये प्लेन में मूव कर रहा है। तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा ये फिक्स्ड फोकस से और एक लाइन से, मतलब फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, और फिक्स्ड लाइन जिसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। उनका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट रेशियो के इक्वल होगा, और वो कांस्टेंट रेशियो जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो जो है ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि एस पी अपॉन बाय पी एम इक्वल टू ई, वेर ई ग्रेटर देन क्या होगा, 1, ई ग्रेटर देन 1। तो इसका जो हमें ई जो मिलेगा वो कुछ फ्रैक्शन में हमें मिलेगा, और उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से। तो मतलब ये जो एसपी का डिस्टेंस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू पीएम। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि पी जो है वो मूव करते हुए कुछ कभी यहां तक पहुंचेगा, P जो है वो मूव करके यहाँ तक पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, S से Z पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब ये P मूव करेगा तो इस लाइन को SZ को कहीं पे डिवाइड करेगा। तो हम मान लेते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है A पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, और एक्सटर्नली भी कहीं डिवाइड करेगा। हम मान लेते हैं कि वो A डैश पे डिवाइड कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि SZ लाइन जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड हो रहे हैं। किस पॉइंट पे, A और A डैश पे कितने रेशियो में, E रेशियो 1 में डिवाइड हो रहे हैं। किसमें, E रेशियो 1 में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं अब कि A और A डैश के बीच में हम एक मिड पॉइंट लेते हैं जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं, और C से वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, वो ओरिजिन है। हम मान लेते हैं कि वो ओरिजिन है, और C से हम एक डिस्टेंस मान लेते हैं कि C से A का जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A,0 हो जाएगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -A,0 हम लिख देते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो यहां से यहां तक के लिए A हमने माना है, तो यहां से यहां तक के लिए भी A हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -A,0, और ये क्या हो जाएगा, A,0। तो हम क्या लिख सकते हैं कि A डैश इक्वल टू 2A के इक्वल होगा, ये 2A के इक्वल होगा। अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो C मिड पॉइंट है, तो ये क्या है, ओरिजिन है, और हम क्या करते हैं कि हमेशा ओरिजिन से डिस्टेंस को मापते हैं।
डिस्टेंस जो है हम ओरिजिन से फिक्स करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ से लेंगे 0,0 से। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, SA अपॉन बाय AZ इक्वल टू E अपॉन बाय 1। मतलब इंटरनली क्या कर रहा है, E रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है और एक्सटर्नली भी वो डिवाइड करेगा। तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, SA इक्वल टू EAZ। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब जब एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, SA डैश इक्वल टू EA डैश Z। ऐसा हो सकता है। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हम सेंटर से इनका डिस्टेंस निकालते हैं। सेंटर से इनका डिस्टेंस निकालते हैं। तो इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, हम SA इक्वल टू EAZ लिखते हैं। SA को हम क्या लिख सकते हैं, SA को हम लिख सकते हैं यहां से डिस्टेंस SA के लिए CA माइनस CS इक्वल टू E इंटू AZ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, CZ माइनस CA ये लिख सकते हैं। अब हम CA के लिए हम क्या लिखते हैं, A, और CS हमें नहीं पता, हम ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू E इंटू CZ हमें नहीं पता, CA हमें पता है A के इक्वल है। ये हम ऐसे रख लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, ये तो इक्वेशन 1 है ही। अब हम क्या करते हैं कि हम SA डैश और इक्वल टू EA डैश Z निकालते हैं दूसरे इक्वेशन से। तो हम SA डैश के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि CA डैश प्लस CS और E इंटू A डैश Z के लिए क्या लिख सकते हैं, CA डैश और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, CA डैश प्लस CZ। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, ये है A और प्लस CS इक्वल टू E इंटू CA डैश, ये भी A है हमारा, प्लस CZ ये लिया। अब इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इक्वेशन 4 ले लेते हैं। दोनों को क्या करते हैं, एक बार हम ऐड करते हैं और एक बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम क्या करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, A माइनस A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिलेगा माइनस 2CS इक्वल टू E इंटू E कॉमन आ जाएगा, CZ और यहाँ से माइनस A माइनस CZ कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या मिलेगा, 2A मिलेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 कैंसिल, यहाँ से क्या मिला हमें, CS इक्वल टू मिला AE मतलब C और S का जो डिस्टेंस है वो AE के इक्वल मिल गया। मतलब इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, AE, 0। अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2A और इधर क्या मिलेगा, E कॉमन बचेगा और A कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, 2CZ। तो 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें यहाँ, CZ इक्वल टू A अपॉन बाय E। मतलब C से लेकर के Z का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A अपॉन बाय E है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, A अपॉन बाय E, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, X इक्वल टू A अपॉन बाय E। अब हम देख रहे हैं कि दोनों हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब क्या हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पे चल सकते हैं, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन अब निकालते हैं। तो अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि SP अपॉन बाय PM
इक्वल टू ई। जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस पी इक्वल टू ई पी एम, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि अब हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू पी एम स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए अपॉन ई का होल स्क्वायर। यहाँ भी अब स्क्वायर, यहाँ हमने स्क्वायर लगाया था दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब हम होल स्क्वायर लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ae x आएगा और प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ae x आ जाएगा और ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से अब हम इनको एक तरफ लाते हैं, एक तरफ लाते हैं। अब ई हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन क्या है, 1 है। ई जो है ग्रेटर देन 1 है, तो हमें क्या रखना है, ई को प्लस में रखना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स को उधर, ये और ये पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। हम क्या करते हैं, एक्स को उधर लेके चले जाते हैं, सबको हम इसको y को भी उधर लेके चले जाते हैं और इस पार्ट को हम इधर लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये हमें मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय, यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बाय क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये हमारा क्या मिल गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया। अब हम इस पार्ट को, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 होगा और ई हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस पार्ट को हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर सपोज कर लेते हैं। लेट हम क्या करते हैं, यहाँ से लेट ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हम सपोज कर लेते हैं। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है हमारे लिए। यहाँ से हम ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम ई को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें जब ए और बी गिवन हो। तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास बन के आएगा, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारा क्या आ गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया हमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया। अब हम यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि सी के रेस्पेक्ट में क्या है, ए और ए डैश जो है इक्वल डिस्टेंस पे है। अब जितने भी है ये जो हमें कर्व मिलेंगे ये इस तरह से मिलेंगे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो है वो सिमेट्री बता रहा है, तो हम इस हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हाइपरबोला के 2 फोकस होंगे, 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगे और 2 वर्टाइसेस होंगे। या फिर हम ए डैश को जैसे हमने पॉजिटिव AE, 0 लेकर के हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हम माइनस AE, 0 लेकर के भी हम अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमें यही सेम टू सेम इक्वेशन मिलेंगे। हाइपरबोला का इक्वेशन हमें सेम टू सेम इक्वेशन मिलेगा हमें, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि एक लाइन ऐसा हो कि जो एक्स एक्सिस पे, उस ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होते हुए फोकस से पास होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं।
तो ये हमारा एल और एल डैश क्या है, लेटेस्ट रेक्टम है, और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना है। इनका हमें क्या करना है, लेंथ भी फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि ये सी से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, जितना एस का होगा। तो हमारे पास हमारे पास क्या है, ए ई कॉमा 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा, और दूसरा हम कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, माइनस ए, ये तो प्लस ही रहेगा, ए ई और कॉमा 0, ये भी प्लस में ही रहेगा क्योंकि एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है एल और एल डैश। तो हम क्या करते हैं, इस हाइपरबोला में हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हैं, एक्स पॉइंट को। तो हमारे पास हाइपरबोला क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, वहां पे हम क्या रखेंगे, ए ई रखेंगे। तो ए ई का होल स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर, और माइनस वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, एल हमने लिया है तो एल डाल देते हैं, एल स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, ई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब ये एल जो है हम उधर कर देते हैं, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया एल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉमन आ गया, और ई स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ई स्क्वायर माइनस 1। अब इस ई स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम क्या रख सकते हैं, हम यहाँ पे ये रख सकते हैं बी स्क्वायर इनटू क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये था। तो ई स्क्वायर माइनस 1 के लिए हम बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो यहाँ से एल इक्वल टू हमें क्या मिल गया, एल इक्वल टू मिला बी स्क्वायर अपॉन बाय ए, बी स्क्वायर अपॉन बाय ए। तो एल के और यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही साइन होंगे क्योंकि स्क्वायर रूट आया था। तो एल इक्वल टू हमारे पास कितना मिला, ये मिला। तो एल डैश का क्या हो जाएगा, लेंथ हमारे पास क्या आएगा, लेंथ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2b स्क्वायर अपॉन बाय ए। ये हमारे पास क्या आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आ गया। नेक्स्ट अब हम हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उनके मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जिसका कि ट्रांसवर्स एक्सिस किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस को हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे, इसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे, कॉन्जुगेट एक्सिस बोलेंगे। और ये जो हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है, और जो एक्स एक्सिस हमारे पास है वो उसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा, वो उसका कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर जो कि ओरिजिन है, सेंटर हमारा क्या है, ओरिजिन है, 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है। तो हम सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या है हाइपरबोला का, एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का फॉर्मूला जो है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -1। तो दोनों में से कोई सा भी हम याद रख सकते हैं। अब इनके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओरिजिन 0,0 है, और फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के वर्टाइसेस जो है वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, तो प्लस माइनस a,0, और इनके जो है इनके वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस पे लाई करेंगे, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस b,
प्लस माइनस बी। फिर हमारे पास है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई। फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला का हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0 और कॉन्जुगेट हाइपरबोला का हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बीई। उनका कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हम ऐसा नहीं कह सकते ये क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। हम ये नहीं कह सकते कि इनका सिर्फ इनका कॉन्जुगेट ये है, नहीं, इनका भी कॉन्जुगेट हम इसको कह सकते हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और फिर हमारे पास है लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a। जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो उनका लेंथ क्या हो जाएगा, 2a के इक्वल हो जाएगा। और जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो क्या हो जाएगा, उनका लेंथ 2b हो जाएगा। फिर हमारा है लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b और इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का 2a। ये ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन बाई ई, जब हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। और फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन बाई ई। फिर इसेंट्रिसिटी देख लेते हैं। इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या है कि जब एक्स एक्सिस हाइपरबोला हमारे पास है तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास हो जाएगा e इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर। और इसका क्या हो जाएगा, e इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इसमें क्या है, ए स्क्वायर है और इसमें क्या है, बी स्क्वायर है। इसमें बी स्क्वायर है, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो बी है और इसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, ए है। अब है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में 2b स्क्वायर अपॉन बाय ए होता है। जब कॉन्जुगेट हाइपरबोला हमारे पास होता है तो उसका लेटस रेक्टम 2a स्क्वायर अपॉन बाय बी होता है। फिर हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 और जब हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा तो y इक्वल टू 0। तो हम इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज क्या होता है, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू अ हाइपरबोला, मतलब हाइपरबोला के कर्व पे क्या है, पॉइंट का पोजीशन हमें पता करना है। तो हमने इस तरह का डेरिवेशन हमने पहले कर रखा है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। क्या है, S1 ग्रेटर देन होगा S1 मतलब S हमारा कर्व और उस पे P जो पॉइंट हमारा है वो हम सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर वो पॉइंट, अगर हमें जो सॉल्यूशन मिला वो सॉल्यूशन हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। इक्वल टू आता है, पॉइंट ऑन होगा, उसके ऊपर हाइपरबोला के ऊपर होगा, या फिर लेस होगा तो हाइपरबोला के अंदर होगा। और S1 हमारे पास क्या है, x1 स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, उसका टेंजेंट क्या हो जाएगा, इज क्या होगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं। ये किसमें, एक्स स्क्वायर किसमें, x इंटू x1 में चेंज हो जाएगा और y स्क्वायर y इंटू y1 में चेंज हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, x इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर हमारे पास है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, इसे भी हमने निकालने के लिए सीख रखा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कंडीशन को देखते हैं। क्या है, कह रहा है द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx में
mx प्लस सी में टच द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो उसका कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन निकल के आएगा सी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कंडीशन निकल के आएगा। अब उस कंडीशन से उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब वो लाइन टेंजेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी के बदले हम क्या रखेंगे, ये कंडीशन रखेंगे ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो होगा माइनस ए स्क्वायर इंटू एम अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कॉमा क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पार्ट को हम सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। याद रखने के लिए हम सिर्फ सी याद रखेंगे कि क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बाय माइनस ए स्क्वायर इंटू एम अपॉन बाय सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाय सी, ये हम ध्यान में रखेंगे। फिर है हमारे पास कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x1 y1 इज, ये क्या होगा हमारे पास, तो हम इस तरह से भी नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। और याद रखने के लिए ये ज्यादा अच्छा है कि हम इसे याद रखें, ए स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन बाय x1 प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई अपॉन बाय y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम दोनों फॉर्म में याद रख सकते हैं। फिर है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट फ्रॉम पॉइंट x1 y1। x1 y1 से पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा वो हम ध्यान रखते हैं। तो हम सिर्फ नोटेशन ध्यान रखेंगे कि टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, s इंटू s1, और हमें s इंटू s1 का क्या है कि वो कर्व का इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो कर्व हमारा कौन सा है, कर्व है हाइपरबोला, तो हम यहाँ पे हाइपरबोला का इक्वेशन रखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू s इंटू s1। टी हमारा क्या है, टेंजेंट है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। s हमारा क्या है, वो कर्व है, और s1 जब हम उस कर्व पे ये पॉइंट सेटिस्फाई करवाते हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है, s1। अब है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हमने देखा था t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, जहां पर t हमारे पास क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ये हो गया इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला। कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट इज x1 y1, t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1, जहां पर x इंटू x1 अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू y1 अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वेशन। हम सिर्फ नोटेशन ध्यान रखेंगे और हम कर्व पे जो भी हमारे पास कर्व आएगा उसको हम सेटिस्फाई करवा के यहाँ पे हम इक्वेशन रख देंगे। तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, कह रहा है एन एसिम्पटोट टू अ कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। एसिम्पटोट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है किसी कर्व के ऊपर एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से, फाइनाइट डिस्टेंस पे, ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे, टू विच द टेंजेंट टू अ कर्व टेंड्स एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गोज टू इन्फिनिटी। मतलब हम कह सकते हैं कि वो टेंजेंट है और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, इन्फिनिटी पे मिल रहा है, इन्फिनिटी पे मिल रहा है। जैसे हम ये हमारे पास हाइपरबोला है और इनको हम एसिम्पटोट्स कहेंगे और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होगा, कहीं इन्फिनिटी पे लाई कर रहा होगा, इन्फिनिटी पे लाई कर रहा होगा। तो हमें क्या निकालना है, एसिम्पटोट का इक्वेशन निकालना है, हमें इक्वेशन निकालना है। तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं जब वो हमारे पास टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट फ्रॉम में तो लाइन का इक्वेशन हम लिखते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है।
टेंजेंट है। और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने पीछे देखा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब ये कह रहा है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। एट इन्फिनिटी हम कह सकते हैं कि इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इन्फिनिटी के लिए ये पॉइंट इन्फिनिटी हो जाए तो क्या करना होगा? ये पार्ट हमें जीरो करना होगा, इस पार्ट को हमें क्या करना होगा? जीरो करना होगा। तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब हम यहाँ से सॉल्व करके ये लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर। फिर हम ऐसा लिख सकते हैं एम इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन बाय ए। ये आ गया हमारा एम का वैल्यू। अब इस एम का वैल्यू हम किस में पुट करते हैं? इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल टू एम एक्स है, एम एक्स है, और ये पार्ट तो हमारे पास क्या है? जीरो आ गया है। तो ये एम एक्स है, तो एम का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस बी अपॉन बाय ए इंटू एक्स। ये हमारे पास क्या आया? उसका इक्वेशन आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा x अपॉन बाय ए प्लस माइनस वाई अपॉन बाय बी इक्वल टू जीरो। ऐसा आएगा। दो हमारे पास एसिम्प्टोट मिलेंगे। कौन कौन से? एक प्लस वाले, एक माइनस वाले। तो x अपॉन बाय ए प्लस वाई अपॉन बाय बी इक्वल टू जीरो आएगा। और फिर हमारे पास क्या आएगा? x अपॉन बाय ए माइनस वाई अपॉन बाय बी इक्वल टू जीरो। ये हमारे क्या निकल गए? एसिम्प्टोट के इक्वेशन निकल गए। तो हम सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एसिम्प्टोट्स जो है एक टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे लाई करता है। अब हम देख लेते हैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। हम देख लेते हैं पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। हम यहां से क्या करते हैं? इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो हम क्या आ जाएगा? तो दो हमारे पास आया है लाइन, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x अपॉन बाय ए प्लस वाई अपॉन बाय बी इंटू एक्स अपॉन बाय ए माइनस वाई अपॉन बाय बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? ये क्या है? a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो ये कैसे मिलेगा हमें? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो। ये हमारे पास क्या आ गया? पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स आ गया। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं एसिम्प्टोट्स के। कह रहा है व्हेन ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी हो जाए, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाए, दैट इज द एसिम्प्टोट्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। और उसके जो एसिम्प्टोट्स होंगे y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएंगे। और वो कितने एंगल पे कट हो रहे होंगे? इंटरसेक्ट कितने एंगल पे कर रहे होंगे? तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव द सेम एसिम्प्टोट्स, मतलब उनके जो दोनों के क्या होते हैं? सेम एसिम्प्टोट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम डिस्कस कर लेते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है? कह रहा है कि इफ a इक्वल टू बी हो जाए, a इक्वल टू बी हो जाए, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाए, देन हाइपरबोला क्या हो जाएगा? द हाइपरबोला इज सेड टू बी अ इक्विलेटरल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो क्या हो जाएंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। देन क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? हम लिखते हैं देन द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
ये इसका जब इक्वेशन ये हमारे पास हाइपरबोला है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो कह रहा है a इक्वल टू बी जब हो जाएगा तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या निकलेगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। अब हम देख लेते हैं कि तब जब ये हमारे पास इक्वेशन आया तो इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी हम कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें पता है इसेंट्रिसिटी क्या होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम बी के जगह पर भी ए ही डाल देते हैं तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बाय ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा √2। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी जो होता है √2 के इक्वल होता है। ये हम ध्यान रखेंगे कि √2 के इक्वल होता है। तो इसमें हमने मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे पास थे वो उनको हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।